प्रेगनेंसी से रिलेटेड हम कुछ बीमारियों के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कल सर ने बताया, समझाया हमें, उसी से रिलेटेड कुछ डिजीज और उसके क्या ट्रीटमेंट होंगे, है ना। उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ हमें ट्रीटमेंट भी जानना होगा, क्योंकि एलोपैथ तो था नहीं कि सर आप लोगों को कल मेडिसिन बता देते। अपनी पैथी में कुछ अलग ट्रीटमेंट है, बीमारी सेम है, डायग्नोसिस सेम है, बॉडी सेम है, बस ट्रीटमेंट का मेथड जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला हम बात करते हैं कि काफी महिलाओं में जो कॉमन डिजीज आज के टाइम में हो गया है, और सिर्फ हम बात महिलाओं की ही नहीं करेंगे, गर्ल्स की बॉडी में भी ऐसे सिम्टम्स साइन आ रहे हैं। काफी गर्ल्स जो है शादी के पहले उनको पता खुद भी नहीं होता कि सच में ये मुझे प्रॉब्लम है या नहीं है। जब शादी होता है, शादी के बाद कंसीव नहीं कर पाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जब वो चेकअप करवाने जाती है तो पता चलता है ये डिजीज है। और शादी से पहले पता नहीं होता, लेकिन बीमारी पहले से तैयार होती रहती है, और हम जाने अनजाने में, जान के भी और ना जान के भी हम थोड़ा सा उसे ध्यान नहीं देते। तो यूट्रस फाइब्रॉइड जो है ये काफी गर्ल्स के अंदर भी पाया गया है, और मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, उनको शादी से पहले था और शादी के 1 महीने बाद उन्होंने चेकअप करवाया, तो पता चला कि जो फाइब्रॉइड्स है वो बहुत बड़ा हो गया है, 6-7 mm का हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में, गर्ल्स में भी हो सकता है। जिन लोगों का पीरियड में काफी पेनफुल पीरियड होना, ठीक है, काफी पेनफुल पीरियड होना, ब्लीडिंग कम आना, पीरियड के टाइम मसल्स में ज्यादा पेन होना, बोन पेन अलग है, मसल्स पेन ज्यादा होना, ठीक है, ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं देता है। अगर नॉर्मल पेन है तो नॉर्मल पेन सबको होता है, लेकिन ऐसा पेन है असहनीय जिसमें आप सह नहीं सकते, आपको मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, एडमिट होना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में स्टेग्नेशन है। अब अगर हम अपने पैथी में बात करें तो स्टेग्नेशन बोल सकते हैं कि ऊर्जा की रुकावट है। ठीक है, अब फाइब्राइड का ट्रीटमेंट क्या होगा अपने पैथी में, तो आप में से कोई बताना चाहेगा तो बता सकता है, बताइए, कोई डॉक्टर बताना। वॉल की। हाँ, हेलो मैडम, नमस्कार। जी डॉक्टर वाल का हाँ जी मैडम, फाइब्रोइड वाल लगा था। डॉक्टर वॉल का फाइब्राइड मेरिडियन को सीडेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए टीसीएम में भी फाइब्राइड का ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हमें फाइब्राइड को ठीक नहीं करना है, ये होता किस हार्मोन्स के डिसबैलेंस से है वो हमें देखना है। तो कल सर ने आप लोग को बताया कि जब जो भी यूट्रस से रिलेटेड गाइनो डिजीज है उसके लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से हार्मोन है, कौन से हार्मोन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद। तो प्रेगनेंसी के पहले जो रिस्पॉन्सिबल है वो एस्ट्रोजन है, और एस्ट्रोजन के ही डिसबैलेंस से ज्यादा सिक्रीशन होने के कारण या कम सिक्रीशन होने के कारण ए फाइब्रॉइड बनता है। अब हमें पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन जो है वो हमारे ब्रेन के किस पार्ट से सिक्रीट होता है, ब्रेन के किस पार्ट से, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पहले है हाइपोथैलेमस, उसके बाद है एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो हार्मोन है इनका सिक्रीशन कहाँ से होता है, ठीक है, ब्रेन के किस पार्ट से होता है। तो हमें सिर्फ अगर हम फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट देंगे तो कुछ टाइम के लिए हमें आराम मिलेगा, क्योंकि हम ट्रीटमेंट रूट पे देंगे, फ्रूट पे नहीं देंगे। अगर फ्रूट पे ट्रीटमेंट देंगे तो वही जनरल मेडिसिन के रूप में हम बोल सकते हैं। अगर रूट पे आप ट्रीटमेंट देंगे तो प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैम ने बहुत अच्छा बताया कि जो डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स हैं, फाइब्राइड डीजनरेशन मेरिडियन, ठीक है, एफडी मेरिडियन, ठीक है, फाइब्राइड डीजनरेशन मेरिडियन, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं।
मैम म्यूट हो गई आप। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? जी मैम। जी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें रूट पे ट्रीटमेंट देना है। तो मैं दोनों ट्रीटमेंट बता देती हूँ। आपको क्या करना है, एफडी मेरेडियन जो है, पूरे मेरेडियन को हमें सीडेट नहीं करना है मैम, ठीक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उस पे हमें ट्रीटमेंट देना है। पहला जो पॉइंट्स है वो है 1B। 1B CMP पॉइंट है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, ठीक है। 1B पॉइंट्स जो है फेब्रॉइड डीजनरेशन मेरिडियन के आएंगे आपके कौन से फिंगर, एक सेकंड बता रही हूँ। हाँ, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स टो, पैर के इंडेक्स टो के जो सेकंड ज्वाइंट है, जिसे हम फिफ्थ ज्वाइंट्स बोलते हैं, फिफ्थ ज्वाइंट के फर्स्ट में ही पॉइंट यहाँ पे आते हैं, जो फेब्रॉइड डीजनरेशन मेरिडियन के 1B पॉइंट्स है। और सेकंड नंबर जो पॉइंट्स है, ये दूसरे सेम ज्वाइंट्स जो है फिफ्थ ज्वाइंट के दूसरे साइड आता है। पॉइंट्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोब या जिमी से इस प्रकार से जाएंगे और यहाँ पे आपके पॉइंट्स मिलेंगे। FB 1B और FB 1C दोनों है CMP पॉइंट, ठीक है। ये आपकी बॉडी में कहीं भी फेब्रॉइड्स हो तो इसके लिए हम यूज ज्यादातर करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे पॉइंट रिपीट कीजिएगा। एक सेकेंड। अगर फेब्रॉइड यूट्रस में हो या कहीं और भी हो तो आप इसको ट्रीट, ज्यादातर यूट्रस में ही होता है, आप इस पॉइंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। FB फेब्रॉइड डीजनरेशन रेट का 1B पॉइंट यहाँ आएगा और 1C पॉइंट इस साइड आएगा। ये पैर के इंडेक्स टो में आएगा, पैर के इंडेक्स टो के फिफ्थ ज्वाइंट के दोनों साइड आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं बोन के स्टार्टिंग में तो एंडिंग में होते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड पॉइंट्स आएगा। यहाँ पे आपको स्टार मैग्नेट लगाने हैं, नहीं कि पॉइंट को टोनिफाई करना है, नहीं को सीडेट करना है। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप वहां पे मेथी सीड्स का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब हमें देना है, हमें किस चीज को कंट्रोल करना है, अब हमें कंट्रोल करना है यहाँ पे हार्मोन्स को, ठीक है। तो इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट देंगे, एक सेकेंड, ये जो हम ट्रीटमेंट देंगे इसके लिए देंगे लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर पिथ फैलेंजेस, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर पिथ फैलेंजेस पे स्टार मैग्नेट लगाने हैं। अगर ये स्टार मैग्नेट है तो आप लगा दीजिए, अगर स्टार मैग्नेट नहीं है तो आप यहाँ मेथी सीड्स का अप्लाई कर सकते हैं इस डिजीज के लिए। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हार्मोन्स को कंट्रोल किया पॉइंट्स देके, और हार्मोन्स को कंट्रोल करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ जो डिजीज है तैयार हुआ है उस पे हमने ट्रीटमेंट किया, यानी कि उसके रूट पे भी ट्रीटमेंट किया, फ्रूट पे भी ट्रीटमेंट किया, जो बीमारी है उस पे भी और किस कारण से हुआ उस पे भी। जब हम दोनों पे यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे तो इस डिजीज जो है वो धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों का? ये मैम 1B अगला पॉइंट कौन सा जी? 1C जी, फर्स्ट जैसे पैर में आप इंडेक्स टो लेंगे तो इंडेक्स टो के जो फिफ्थ ज्वाइंट है, फिफ्थ ज्वाइंट से यानी नील से आप स्टार्टिंग में आएंगे तो फिफ्थ ज्वाइंट के इस साइड 1B आएगा और फिर इस साइड यानी कफ ज्वाइंट साइड आपका 1C आएगा, ठीक है। और दोनों जो पॉइंट वो इन यांग बॉर्डर पे आएंगे। काफी लोग क्या करते हैं, इधर उधर लगा देते हैं, तो कभी भी डॉक्टर वर्ल्ड के पॉइंट्स इन यांग बॉर्डर पे आते हैं, ठीक है। मैम ये डॉक्टर फाइब्रोइड्स की वजह से एक्सेसिबिलिटी भी हो सकती है क्या? एक एक करके बोलेंगे, बताइए कुछ बोल रहे हैं मैम? जी मैम, फाइब्रोइड्स की वजह से एक्सेस ब्लीडिंग भी हो सकती है क्या?
सॉरी, मैम फाइब्रॉइड्स की वजह से एक्सेस ब्लीडिंग भी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है एक्सेस ब्लीडिंग। और दूसरा क्या होता है, अब इसमें मैटर करता है कि साइज क्या है। साइज पे काफी लोग हैं कि अगर फाइब्रॉइड है तो कंसीव नहीं कर पाते, कंसीव कर लेते हैं तो बच्चा सही से नहीं रह पाता, 1-2 महीने बाद वो खुद ही खुद खत्म हो जाता है। तो मैटर करता है कि उसका साइज क्या है, ठीक है। अगर बड़ा हो गया है तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर छोटा है तो कंसीव भी आप कर लेंगे, बच्चा ग्रोथ भी करेगा, कोई आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। और वही अगर बड़ा होगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ऑपरेशन भी करवाने पड़ सकते हैं। तो बहुत सारे इसके देखने पड़ेंगे कंडीशन कि क्या उसका कंडीशन है। इसीलिए इसके मैम according- हम लोगों को बिछिया बोला गया पहनने के लिए ना, कि वो यूट्रस से कनेक्टेड है तो वो सेफ रहेगा। देखिए पैरों में ऐसे हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें हैं, और भारत देश में तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं कि नाक का पहनो, हर चीज का एक लॉजिक है। अगर बिछुआ भी पहना जाता है तो उसके भी लॉजिक्स हैं, और आपने कहा, सही कहा, ठीक है, हर चीज का लॉजिक है। तो कहीं ना कहीं है, प्रेशर पॉइंट आपके दब रहे हैं, ठीक है। चलिए, सेकंड जो डिजीज है वो है सर्वाइकल कैंसर। मैम एक मिनट, एक क्वेश्चन है कि हाँ जी। मैंने सुना है कि इफ देयर इज एनी फॉरेन बॉडी इनसाइड द यूट्रस हाँ हाँ और वजाइना तो हाँ। कंसेप्शन विल नेवर हैपन। तो अगर मतलब फाइब्रॉइड जो है अगर यूट्रस में तो फिर कंसेप्शन होना ही नहीं चाहिए ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका साइज बिल्कुल कम है, 5 mm से कम है, छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही उसका साइज जैसे इंक्रीज करेगा वैसे आपको 5 से एवं होगा तो वैसे ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके। हाँ मैम मैम ये डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, तो वो लोकेशन कैसे ढूंढेंगे? आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं, सिर्फ पॉइंट्स बताया, आपको कुछ नहीं करने हैं। पैर का इंडेक्स टो लीजिए, इंडेक्स टो के जाइए पिथ ज्वाइंट पे, पिथ ज्वाइंट्स पे जाके कैसे समझाऊं जब आपको पता ही नहीं है, ठीक है। प्रोब लीजिए या जिम्मी, ठीक है, मैं निशान लगा देती हूँ। ओके, थैंक यू। देखिए पैर में भी सेम यही पे आएगा ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। चल गया जी जी, थैंक यू। अब हम चलते हैं कौन से हमें करना, हाँ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कंधों वाला कैंसर नहीं समझेंगे, ठीक है। लेडीज मैडम एक सवाल पूछूं? हाँ जी बताइए। सर्विक्स मैम। सॉरी, मैडम ये मिस कैरेज जो होता है प्रेगनेंसी में, हाँ तो वो क्यों होता है? क्या क्या फिर से बोलिए। ये जो प्रेगनेंसी में मिस कैरेज होता है ना, मिस कैरेज, हाँ हाँ तो उसके कारण क्या होते हैं? वो क्यों होता है? हाँ बहुत अच्छा सवाल है। जितनी भी महिलाएं हैं ना, हर एक महिलाएं का अलग अलग कारण होता है, सबका एक कारण नहीं हो सकता। अब किसी का क्या है कि उनकी बॉडी उस कंडीशन को नहीं झेल पाई, ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में ऐसी कंडीशन आता है तो बहुत सारी चेंजेस होते हैं। आप देखते होंगे काफी लोग को वोमिटिंग काफी होता है, लूज मोशन होता है, काफी चीजें खाने नहीं चाहते हैं, स्मेल मतलब अलग अलग टाइप्स के आते हैं। एक तो इसके कारण, दूसरा काफी लोग जैसे वेट वगैरह उठा लिए, जीना अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाना है तो ये भी एक कॉज है, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी हमने बात किया कि किसी का फाइब्रॉइड्स वगैरह हो, साइज बड़ा हो, इसके कारण भी हो सकता है। हार्मोन का सिक्रीशन अगर ज्यादा हो गया या कम हो गया, इससे भी हो सकता है। बहुत सारे कॉज हो सकते हैं मिसगैरेज होने का, ठीक है, एक कारण नहीं है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग कारण होता है, ठीक है। इसको और इसके बचाव करने के लिए कोई पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, या कोई जैसे आपने थाइब्रॉइड या कोई बताया ना अभी? एक बात बताइए, बचाव के लिए पॉइंट्स हैं लेकिन आपको ओवर वेट नहीं उठाना है, इसके लिए आप जी वेट जी। पॉइंट्स लगाइए तो पॉइंट्स काम करेगा। मैं झूठ कैसे बोलूं, नहीं आप नहीं, कभी बराबर। काम नहीं कर सकता, ठीक है। जी तो इसके लिए आपको प्रिकॉशन, मेडिसिन से ज्यादा आपको और सारी चीजों पे ध्यान देना होगा, जो अपनी फैमिली में पहले के लोग ज्यादा ध्यान देते थे, अब तो बहुत कम। जैसे डॉक्टर बोलता है ना बेड रेस्ट, सही तो सही bed rest का सही बात, मतलब सही बात। समझ लेती है
अब तो बेड रेस्ट मिला, आराम से खाओ और सो। बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि खाओ और सो। जो अपना काम है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसे करना है। ओवर जी। वेट नहीं उठाना, जीना ऊपर नीचे जी। ज्यादा नहीं चढ़ना, ये सारी काम जी। में नहीं करना, लेकिन अपना काम करना है। ऐसा नहीं कि बेड रेस्ट का मतलब बिल्कुल बेड रेस्ट, कोई ऑपरेशन जी। नहीं जी, किया कि सही हाँ बात। करके ही रह गए। हाँ, इन सब पूरा बेड चीजों रेस्ट चाहिए। ठीक है। जी। जी। हाँ, अब देखिए सर्विक्स कैंसर जो होता है, ये ज्यादातर होता है इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, इन्फेक्शन के कारण। स्टार्टिंग तो इन्फेक्शन से ही होता है, और वही इन्फेक्शन जब अच्छे लेवल पे चला जाता है तो क्रोनिक कंडीशन में चेंज होके कैंसर के रूप में धीरे धीरे फिर वो सेल लेवल तक जाएगा, टिश्यू लेवल तक जाएगा, और फिर धीरे धीरे कैंसर का एक कारण हो जाता है। अब देखिए, इसके लिए भी जो जिम्मेदार है, जो हार्मोन्स में है, वो एस्ट्रोजन ही है। क्योंकि एस्ट्रोजन जो है ज्यादातर हमारे यूट्रस के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे प्रेगनेंसी से पहले का ज्यादा वर्क करता है ज्यादातर। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या देंगे? तो कैंसर के लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर किसी को सर्विक्स कैंसर है तो इसके लिए क्या, तो इसके लिए ट्रीटमेंट अभी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने अभी खुद इस पे स्टडी नहीं किया है। मैं करूंगी, आगे थोड़ा सा अपने सीनियर से भी डिस्कस करूंगी, उसके बाद बताऊंगी। ठीक है, आगे है इंड्रोमेट्रोसिस। सिस का मतलब होता है सीधे इन्फ्लामेशन। जो इंड्रोमेट्रियम की दीवारें है उसके अंदर इन्फ्लामेशन, यूट्रस के अंदर जो इंड्रोमेट्रियम की दीवारें है उसके अंदर इन्फ्लामेशन यानी सूजन आना। अब देखिए, सूजन के भी कारण हो सकते हैं। कारण एक तो है जो हमारा एस्ट्रोजन का बढ़ना और घटना, और दूसरा एक और कारण होता है जब भी इन्फेक्शन। अब यहाँ पे एक्सटर्नल पैथोजेंस के इन्फेक्शन नहीं हो सकते। यहाँ पे इन्फेक्शन का कारण एक हो सकता है, अगर आप वैसे व्यक्ति के साथ आप रिलेशन में आए, वैसे व्यक्ति के साथ जिनको कोई पहले से मतलब पहले से वो इन्फेक्टेड है, उनको कोई इन्फेक्शन है, चाहे फंगल इन्फेक्शन ले लो या कोई भी, अगर वैसे व्यक्ति के आप संपर्क में आए, रिलेशन बनाए, और रिलेशन बनाने के बाद फिजिकल रिलेशन में आए, और आने के बाद स्टार्टिंग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन से हुआ, वही इन्फेक्शन धीरे धीरे बोलते हैं ना, इन्फेक्शन हुआ, रेडनेस हुआ, रेडनेस के बाद स्वेलिंग आया। ठीक है, तो यही आपके इन्फेक्शन में धीरे धीरे बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हार्मोन्स का भी काम है, एस्ट्रोजन के का भी काम है, और दूसरा हमें अपने, अगर हम अपना बचाव ठीक से नहीं करें, इसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देंगे? जब भी अगर इंड्रोमेट्रियोसिस होगा तो इसके लिए सबसे पहले हम कंट्रोल करेंगे अपने हार्मोन्स को, और हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगे। दूसरा, अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए क्या पॉइंट देंगे? तो अगर हमें कंट्रोल करना है किस चीज को, हार्मोन्स को, तो हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए हमें लेना है लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर। जो मैंने पिछले बार पॉइंट बताया सेम वही पॉइंट रहेगा। लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर पिथ फैलेंजेस स्टार मैग्नेट। लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर पिथ फैलेंजेस स्टार मैग्नेट लगाएंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्फेक्शन को कम करना है। तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए, इन्फेक्शन प्लस में इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम क्या पॉइंट्स देते हैं? आप में से किसी को कोई पॉइंट्स याद है जिससे कि सूजन कम हो जाए? SP9 मैम। SP9 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 इन्फेक्शन के लिए भी देते हैं, और K7 ठीक है, तो SP9 को हम टोनिफाई करेंगे या सीडेट करेंगे? टोनिफाई करेंगे। टोनिफाई क्यों करेंगे? हम सीधे करेंगे। नहीं, यस्मीत जी बताइए कि टोनिफाई करेंगे, तो टोनिफाई क्यों करेंगे? इट विल को कम बढ़ाना करेगा ना वो, टोनिफाई करेंगे तो। सॉरी, SP9 टोनिफाई करेंगे तो सूजन कम करेगा ना वो।
ठीक है, सूजन कम because that is करेगा। the function of the point to reduce the swelling. ठीक है, इस स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन भी तो है, तो इन्फेक्शन के लिए कौन से पॉइंट को यूज करेंगे? SP9 को हमने टोनिफाई किया, ठीक है, लेकिन SP10 क्या SP10 जो है हम एलर्जी के लिए यूज करते हैं, तो इन्फेक्शन के लिए भी यूज हो सकता है ना। वेरी गुड। SP10 को हम क्या करेंगे? सिडेट करेंगे, और SP9 को टोनिफाई। टोनिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो okay. पॉइंट करेंगे, और साथ में हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर पिथ फैलेंजेस पे आपको स्टार मैग्नेट लगाने हैं। इतना पॉइंट दीजिए, जो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो 4 नंबर डिजीज है वो भी यही है, एंडोमेट्रियल कैंसर। तो इसके लिए भी अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, इसके लिए जब पढ़ेंगे तो आगे आप लोग को मैं बताऊंगी, ठीक है। अब हमने एक और चीज देखा है, कल हम लोगों ने जैसे बात किया कि पीरियड के टाइम काफी लोगों को पेन होता है, ठीक है। अब पेन होता है तो एक तो नॉर्मल पेन होता है, जिसमें हमें कोई ना मेडिसिन की आवश्यकता होती, ना कोई पॉइंट्स की होती, वो हम सहनीय होती है, जो हम खुद भी उतना झेल सकते हैं। लेकिन अगर आगे होता है तो हम क्या पॉइंट्स देंगे? आप सभी लोग थेरेपिस्ट हैं, और ये तो कॉमन डिजीज है, हम काफी लॉन्ग टाइम मतलब सभी लोगों के साथ ऐसी समस्याएं होती है, तो आप कौन से पॉइंट्स का यूज करते हैं? कोई बताना चाहेगा? मैम इसमें दर्द कई मैडम प्रकार के होते हैं। LI4 और मैडम अच्छा। CV2 को भी सिडेट करेंगे। LI4 को क्या करेंगे? सिडेट ये कितने लोगों ने इस पॉइंट को यूज किया है? क्या रिजल्ट मिला है आपको इस पॉइंट से? मीन्स प्रेशर देके उस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हैंड प्रेशर देके उसको मसाज कर सकते हैं। इससे क्या आराम मिला है आप लोगों को? मैम जनरल पेन में तो आराम मिलता है हमेशा। मैं जनरल पेन की अभी बात ही नहीं की, अभी मैं पीरियड के टाइम होने वाले पेन की बात की। LI4 को भी टोन करना पड़ेगा ना मैम। LI4 कौन से पॉइंट है मैम? पेन किलर पॉइंट है ना बॉडी का। पेन के, तो इसको टोनिफाई क्यों करेंगे? पेन हो रहा है तो, और पेन बढ़ जाएगा। सिडेट करेंगे मैम। जी जी, और मैम CV 1-2 पे भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है। और कोई पॉइंट्स बताना चाहेगा? देखिए हम पॉइंट्स देते हैं। SP3 को क्या करना है? एक मिनट बता रहे हैं, लोकेशन याद है मुझे, पॉइंट्स का नाम याद नहीं है। एक मिनट देखिए मैम MC के टाइम दर्द कई प्रकार का होता है, किसी सबसे को पहले कमर दर्द होता है। एक सेकेंड, SP3 को हम टोनिफाई करेंगे। P6 पेरिकार्डियम 6, P6 ये पॉइंट्स हम लोगों ने बहुत यूज किया है, ठीक है। पेरिकार्डियम 6, पर पेरिकार्डियम 6 को क्या करना है? टोनिफाई करना है। पेरिकार्डियम 6 को टोनिफाई करेंगे, K3 को टोनिफाई करेंगे, उसके बाद है SP3 हो गया, SP6। मैम रिपीट कीजिएगा। देखिए SP6 सिडेट करना है, SP6 को सिडेट करेंगे, पेरिकार्डियम 6 को टोनिफाई करेंगे, उसके बाद SP3 को टोनिफाई करेंगे। बस 3 पॉइंट दीजिए, 3 पॉइंट नहीं भी दीजिएगा तो 2 पॉइंट मेन है, SP6 और P6। SP6 को टोनिफाई कीजिए और P6 को सिडेट कीजिए, देखिए काफी आपको आराम मिलेगा। सॉरी, LI4 को मैंने इतना यूज नहीं किया है पीरियड के टाइम में, और ना ही मैंने किसी को दिया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताई।
ठीक है। मैम P6 को टोन करना है या सॉरी, आप दूसरी बार उल्टा बोले, P6 को टोन करना है या सेडेट करना है? P6 को टोनिफाई करना है, SP6 को सीडेट करना है, ओके। ठीक है। और मैम S- सीवी का कोई रोल नहीं है मैम इसमें? रोल तो और भी सारे पॉइंट्स है, लेकिन मेन पॉइंट्स जो होता है दर्द रिलीज के लिए देते हैं वो मैंने दिया है। अब जैसे पेन किलर की बात करें तो पेन किलर तो बहुत सारा है, हम बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में कौन से पेन किलर को देना है उस चीज को हमें देखना है ना। ओके ओके ओके। हाँ, मैम एक सेकेंड, ये 2 पॉइंट SP6 और P6 मेन पॉइंट्स हैं, बाकी हम साथ में SP3 को आप टोनिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन 2 पॉइंट से आप दर्द को अपना कम कर सकते हैं हल्का से स्टिमुलेट करके। और एक चीज, पीरियड के टाइम में हम ज्यादातर मैग्नेट को यूज नहीं करते, करना भी चाहिए नहीं भी करना चाहिए, तो हो सके तो यहाँ स्टिमुलेट करके आप मेथी सीड्स लगा दीजिए, और नहीं हो तो आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी आप कोशिश कीजिए मेथी सीड्स अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मैम मैं ये पूछ रहा था, ये जो इस टाइम जो दर्द होता है, हाँ किसी जी, को कमर में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को पेट पे दर्द होता है, ये सब हाँ, दर्द में काम करेंगे? ये सब दर्द में काम करेगी। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादातर ये मसल्स पेन, पेट में दर्द इन सब के लिए है, लेकिन अगर किसी को बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो इसके लिए आप डिजिटल पॉइंट यूज कर लीजिए, UV 54 को यूज कर लीजिए, UV 54 को सीडेट कर दीजिए, ठीक है। और पॉइंट ऐड ओके कर मैम। सकते हैं, ये जनरल प्रोटोकॉल है जो हर लोगों को अगर पेन हो तो इसमें हम दे सकते हैं। इसके अलावा हर लोगों के सिम्टम्स अलग होते हैं, उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब सर हम लोगों को कल पढ़ाए कि इंडोमेट्रियल कैंसर जो होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। पहला जो लेयर्स होता है उसे हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, दूसरा मायोमेट्रियम और तीसरा होता है एंडोमेट्रियम। तो जो भी कैंसर वाले जो डिजीज होते हैं वो तीसरे लेयर पे होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर ऊपर से आए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहला जो है वो पेरीमेट्रियम है, दूसरा मायोमेट्रियम और तीसरा इंडोमेट्रियम। तो जो कैंसर की डिजीज होती है वो तीसरे लेयर पे ज्यादातर होती है, ठीक है। यूट्रस के तीसरे लेयर पे ये डिजीज होती है, तो इसके लिए अभी हम ट्रीटमेंट आगे की क्लास में देखेंगे। दूसरा जो हम लोग कल बात कर रहे थे, और मैं तो भूल ही गई क्या क्या चीजें बात, हाँ मेन जो हम लोगों ने डिजीज पढ़ा था इस टाइप से पढ़ा था, और मैं 1-2 और पॉइंट्स आप लोग को बता दूं। हाँ सर कल बताए थे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, शायद बताए थे या नहीं बताए थे कल की क्लास में? ब्लड कैंसर नहीं बताए थे, ब्लड कैंसर नहीं, ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर बताए थे, बताए थे। बताए थे। अब देखिए, अगर काफी महिलाओं को नहीं, मैंने अपने रिलेशन में भी एक लोगों को देखा है, और पेशेंट ऐसे मेरे पास आया नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो सबसे पहले जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का तो रोल होता ही है, तो एस्ट्रोजन के लिए कंट्रोल करने के लिए हम मिडिल फिंगर के, लेफ्ट मिडिल फिंगर के पित्त फैलेंजेस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाकी अब हमें देखना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। एक तो अपना हार्मोन्स तो है ही है, हार्मोन्स के साथ साथ और भी है, जैसे काफी लेडी जो है बेबी हुआ, बेबी होने के बाद वो फीडिंग नहीं करवाती, बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती, तो एक ये भी कारण है, ठीक है। दूसरा जो डक्ट है, जो मिल्क डक्ट होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम ज्यादातर होती है, उससे भी हो सकता है। और भी कई कारण है,
जिससे ज्यादातर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तभी हम लोगों ने हार्मोन्स पे ही डिस्कस कर रहे थे, तो हार्मोन्स पे डिस्कस कर रहे थे, तो इसके लिए हम हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। और कैंसर के लिए अभी स्पेसिफिक हमने कोई पॉइंट नहीं हमने सर्च किया है, और नहीं अभी तक मैंने थोड़ा सा देखा है, तो देख के फिर मैं इस पे डिस्कस करूंगी, या अगर सर को कभी टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगी कि वीक में किसी भी दिन एक दिन सर का क्लास हो, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले। दूसरा, इसके लिए एक पॉइंट हम और यूज कर सकते हैं, किसी भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो उसके लिए। हाँ जी, LY4 डॉक्टर वर्ल के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स है लिम्फ मेरिडियन का, LY4 का लोकेशन कहाँ है, एक बार मैं आप लोग को बता देती हूँ। LY4 का लोकेशन आपके हाथ में आएंगे, और हाथ में कहाँ पे आएगा, थंब लीजिए, दोनों बोथ हैंड आ सकता है, ठीक है। बोथ हैंड, जो हमारा बोन एंड होता है, ठीक है, बोन एंड होता है जहां से छोटे छोटे जो बोन्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे आएगा आपके LY4। अब इसको ढूंढेंगे कैसे, ठीक है। ढूंढने के लिए सबसे पहले हम इस ज्वाइंट्स पे जाएंगे, ठीक है, इस ज्वाइंट्स पे जाएंगे, और ज्वाइंट्स के बाद एक और छोटा सा आपको बोन मिलेगा। प्रोब लीजिए या जिम्मी लीजिए, मैं जिम्मी से ही बताती हूँ, जिम्मी है नहीं मेरे पास, ठीक है। इस प्रकार से आप ढूंढेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस ज्वाइंट से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे लंबी वाली बोन मिलेगी आपको, और इस बोन यहाँ एंड हुआ, यहाँ पे LY3 मिला, CMP पॉइंट, और इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये पॉइंट है आपकी LY4 पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको ट्रीटमेंट देनी है। अगर किसी भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो तो LY4 देंगे। उसके बाद बोथ मिडिल फिंगर 5 फाइलेंजेस पे आप स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, बड़ा वाला स्टार, छोटा वाला स्टार नहीं, जो बड़ा वाला होता है जिसमें आई थिंक 7-8 स्टार होते हैं, वो वाला लगाना है आपको, ठीक है। बोथ साइड आप लगा सकते हैं, दोनों हाथों में लगा सकते हैं। और बाकी अब हम पॉइंट्स को ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, और आगे थोड़ा सा बुक्स में भी देखेंगे, फिर बाकी पॉइंट्स में आप लोग को बताएंगे। मैम ये पॉइंट point LU9 के कितना- आजू बाजू आएगा ना, सॉरी मैम, ये पॉइंट LU9 के आजू बाजू आएगा ना, LU9 वही कॉर्नर में आता है ना। नहीं, ये कितने देर तक लगाना है ये पॉइंट को? हाँ 1 मिनट, LU9 बराबर है ना, LU9 के पास ही है ना ये पॉइंट। नहीं, डॉक्टर वर्ल के जो पॉइंट आते हैं वो इन यांग बॉर्डर पे आते हैं, तो अगर ऐसे हाँ, आप हो तो पॉइंट अगर ऐसे ढूंढते हो तो फिर पॉइंट इधर लग जाएगा, फिर ऐसे गलत हो जाएगा। तो पॉइंट को ढूंढने के लिए आपको हाथ का पोजीशन सही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियल साइड है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपको सबसे पहले इस बोन तक यहाँ आने के लिए हाथ को ऐसे पोजीशन रखना होगा, और इस बोन पे आने की, क्योंकि यहाँ पे इंडियन बॉर्डर थोड़ा आसानी से नहीं दिख पाता, तो इसके लिए आपको हाथ को क्या करना है, ऐसे करना है, यानी फिंगर को इस प्रकार से रखेंगे तो आपके इन यांग बॉर्डर मिलेंगे और इजीली पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है। ओके मैडम पूरे लिम्फ मेरिडियन को सीडेट भी करके रखना चाहिए ना ब्लैक कलर से? अच्छा, मैडम ये पॉइंट कितने टाइम तक लगाना है? हाँ जी सर, 1 मिनट बता रही हूँ मैम का जी थोड़ा जी सा, जी। ठीक है। आप बताइए कि लिम्फ मेरिडियन के बहुत सारे काम है, लिम्फ मेरिडियन के बहुत सारे काम है ना, तो हम पूरे मेरिडियन को कैसे सीडेट कर सकते हैं? करने के लिए कर लेता है लोग, लेकिन अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो उचित नहीं है कि पूरे मेरिडियन को सीडेट कर दीजिए। जो आपके पॉइंट्स हैं
उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दीजिए। वो तो ओके। उन लोग को बताते हैं कि कुछ भी किया, लेकिन उसका हाँ, ब्लैक कलर मैम लगाने से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है ना? क्या लिम्फ मेरिडियन पे ब्लैक कलर लगाने से मैम इन्फेक्शन से बचा जा सकता है ना? बचा जा सकता है, लेकिन उसके कुछ क्या बोलते हैं पॉजिटिव गुण भी है, कुछ क्या बोलते हैं पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव, नेगेटिव भी है। नेगेटिव जी। क्रिएट कर देंगे तो चलो नेगेटिव वाला तो क्लीन अप हो गया, लेकिन जो पॉजिटिव गुण है वो भी साथ साथ चले जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। इसलिए जो प्रॉब्लम है उसके लिए पर्टिकुलर आप पॉइंट्स को यूज कीजिए, ठीक है। अब सपोज मैम कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी है या कोई उसकी एक बैड हैबिट है जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है। अब हमें बैड हैबिट को निकालने के लिए उस व्यक्ति को घर से तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ गुण भी है, गुड हैबिट भी है। तो हमें क्या करना है, उसके बैड हैबिट को हटा देना है, गुड हैबिट को रख लेना है। तो उसी प्रकार से पूरे मेरिडियन को क्लीन नहीं कीजिए, ठीक है। ओके मैम, ओके, सर ने पूछा कि Thank इस you. पॉइंट को कितने देर रखना है, चाहे टीसीएम के पॉइंट्स हो, चाहे आयुर्वेदा के पॉइंट्स हो, चाहे डॉक्टर वॉल्स के हो। जनरली जो प्रोटोकॉल है वो 8 से 10 घंटे रखने चाहिए, लेकिन अगर आप 12 घंटे भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें हम बोलते हैं कि पॉइंट्स आप 14 घंटे 18 घंटे लगा के रखें, लेकिन इन सब सारे कंडीशन में आप पॉइंट्स कम से कम 8 से 10 घंटे रखें ही रखें। उसके बाद आपकी मर्जी है 1-2 घंटा बढ़ा रहे, लेकिन हर बीमारी में आप 24 घंटे मैग्नेट बांध के रखेंगे तो फिर उसको भी उसका भी कुछ इफेक्ट है। तो वैसे ना करें, 8 से 10 घंटे रखें, फिर उसके बाद आप दूसरे डे यूज करें, ठीक है सर। हेलो मैम। जी मैडम, थैंक यू। जिसका ऑपरेशन हो चुका है ब्रेस्ट का उसे लगा सकते हैं? हाँ, ब्रेस्ट का जब ऑपरेशन ही हो गया, खत्म कहानी हो गई, तो फिर लगाने से क्या फायदा। मैम एक बार खत्म हो गया, 3 साल बाद दूसरी साइड का हुआ, तो अभी तो मतलब दूसरी ब्रेस्ट का भी निकलवाना का चालू है अभी। हाँ, एक चीज मैं बता रही हूँ, सेम मेरी मम्मी की मौसी, मेरी मम्मी की पता नहीं, मतलब ऐसा रिलेशन है, मम्मी की सिस्टर ही लगेंगी, उनके साथ भी सेम हुआ था जो घटना है। 10 साल पहले उनका एक ब्रेस्ट रिमूव हुआ था, और फिर मतलब 10-11 साल बाद दूसरा भी उनके ब्रेस्ट में फिर वही प्रॉब्लम हो गई, दूसरा भी रिमूव करवाना पड़ा। तो इसलिए अगर फर्स्ट रिमूव हो चुका या फर्स्ट का हो गया ऑपरेशन, तो अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो दूसरे को हम कुछ दिन के लिए बचा सकते हैं या बचा सकते हैं पूरा, अगर उसमें फैला ना हो तो। अगर फैल चुका हो तो 1 साल बाद ऑपरेशन होगा तो हम उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या, उसके लिए टाइम चाहिए और पेशेंट के पास इतना पेशेंस नहीं होता, ठीक है। हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर बिल्कुल 4th लेवल पे है तो उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 1st लेवल पे है, 2nd लेवल पे है तो कोशिश हम कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिकॉशन के लिए तो नहीं लगा सकते हैं ना? नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन के लिए लगा सकते दूसरा में होना निश्चित है, चाहे थोड़ी टाइम बाद लगे, ठीक है। नहीं, मतलब ऑपरेशन नहीं है, ऐसा ही नॉर्मल केस में कुछ हो नहीं, फिर प्रिकॉशन के लिए जैसे हम लोग गए तो लगा सकते हैं। नहीं हाँ नहीं बस, हाँ ऐसे पूछती हूँ। नहीं तो आप क्यों लगाएंगे। हाँ, ये हो सकता है जैसे 1 ईयर्स बाद फुल बॉडी चेकअप होता है तो आप करवाते रहिए, अगर लगे कि हाँ मुझे कुछ साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कोई बीमारी नहीं है तो कोविड का दवाई खाते रहो कि कोरोना ना है, ऐसे करेंगे तो बॉडी खराब हो जाएगी, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, और कोई डाउट मैम कौन सा मैग्नेट लगाना है? स्टार मैग्नेट लगाएंगे वहां पर? हाँ, स्टार मैग्नेट, जिसके अंदर मतलब स्टार की तरह बना होगा। एक तो होता है सिंगल स्टार, ठीक है, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं तो दिखाती हूँ। एक होता है सिंगल स्टार और एक होता है इतना बड़ा होगा आपका, यानी कि पहले के जैसे 10 पैसे होते थे ना, उतने बड़े होंगे, इतने बड़े साइज के होंगे, और उसपे कम से कम 7-8 स्टार लगा होगा। तो वो वाले स्टार लगाना है जो पूरे फिंगर्स को कवर कर ले, ठीक है। मिडिल फिंगर का टिप दोनों हाथ के?
नहीं, मिडिल क्लस्टर मैग्नेट बोलते हैं उसको। तो पित्त फैलेंजेस है, वात पित्त यहाँ पे लगाना है, ठीक है। पित्त के फैलेंजेस पे लगाना, मिडिल Left फिंगर hand पे। के पित्त है, लेफ्ट हैंड के पित्त फैलेंजेस पर लगाना। हाँ पित्त फैलेंजेस पे लगाइए। उसके बाद आप सिंगल ज्वाइंट, हाँ सिंगल ही लगेगा। पित्त फैलेंजेस पे लगाना है। प्लस में पित्त ज्वाइंट्स को भी आप कवर कर सकते हैं, पित्त ज्वाइंट्स को भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैम ये किस लिए है? हाँ जी, ये जो आप बता रही हैं स्टार मैग्नेट, ये किस लिए है? ये हमने अभी बताया है कि अगर एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने बताया है कि यूज कर सकते हैं। हाँ, एक और मुझे बताना था, कोई भी लेडी हो, काफी लोगों को ओवर ब्लीडिंग होने लगता है, हेवी ब्लीडिंग, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट दें? कोई बता सकता है? ऐसे केसेस अपने पास आते हैं, अगर किसी का हैवी ब्लीडिंग हो रहा है काफी ज्यादा और व्यक्ति एकदम बेहोश हो गया, शरीर में होश नहीं है, तो क्या हम ट्रीटमेंट देंगे अपनी पैथी में? कोई बता सकता है? मैडम लीवर 1 और SP1 को सीडेट करेंगे, SP1 और लीवर 1। बहुत सीडेट करेंगे मैम। देखिए, कोशिश कीजिए लिवर सीडेट हीट सीधे करेंगे। करने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे अच्छा स्टिमुलेट करके दोनों पैरों में मेथी दाना लगा दीजिए, नहीं तो रबर बैंड लगा दीजिए, रबर बैंड लेके कर दीजिए। कौन सा पॉइंट बोली मैम? लीवर 1 SP1। हाँ, मैडम ये तो बहुत पेशेंट्स को दिया है, बड़ा फायदा हुआ है इसमें। और हाँ, लीवर 1 और SP1 इन दोनों पॉइंट को देंगे। ये बिग टो के नेल के रूट में ही आता है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे रबर बैंड बांध दीजिए या मेथी दाना लगा दीजिए। उसके साथ साथ एक पॉइंट और दे सकते हैं, SP3 को टोनिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ SP3 को टोनिफाई कर सकते हैं। ये लीवर 1 और SP1 को सीडेट करें या फिर SP3 को टोन करें? कभी भी पीरियड के दौरान ज्यादातर हम मैग्नेट का यूज नहीं करते। मेथी लगाएंगे मैम। हाँ जी, आप मेथी दाना लगाइए, अगर उससे भी नहीं होता है तो आप वहां पे रबर बैंड बांध दीजिए। हाँ, तो ठीक है? लीवर 1 और SP1 इन दोनों पे हाँ। काम करें। उसके बाद SP3 को टोनिफाई कर सकते हैं। देखिए, सीड से भी टोनिफाई और सीडेशन होता है, ठीक है, तो सीड से टोनिफाई कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो SP3 पे एक मेथी दाना लगा दीजिए, ठीक है। मैम ये तो जो SP3 है, इसको तो जैसे इसमें लेफ्ट हैंड के पेन में भी प्रयोग करते हैं इसको। हाँ जी, करते हैं। चलिए, पेन। एक चीज बताना चाहूंगी, मेरा बैटरी अब सिर्फ 2% है, फोन ऑफ होने वाला है, तो आज के लिए सॉरी, आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट डे में भी ऑफ रहेगा, अगर संडे को ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। जी बता थैंक यू देंगे मैम, गुड नाइट। क्लास में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट।